समाना जो आपके बिल्कुल साथ में बगल में पंजाब है उसी के बिल है, 1 लाख है सिर्फ। पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से, टोहाना, जाखल, फतेहाबाद, डबवाली, अंबाला, पेहेवा पंजाब के साथ सटा हुआ है, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। पूछ लेना बिजली का बिल पंजाब में कितना आता है। अगर थोड़ा इधर जाना है, रोहतक की तरफ, झज्जर की तरफ, बहादुरगढ़ की तरफ, तो दिल्ली वालों से पूछ लेना बिजली का बिल का कितना आता है, क्योंकि सरकारें दोनों एक पार्टी की हैं और सफाई एक ही झाड़ू से की हुई है जनता ने। अगर तो ये चाहिए तो अरविंद केजरीवाल, अगर धर्म की, जाति की, नफरत की राजनीति चाहिए, वो हैं भाई साहब पहले वाले हैं जो पिछले 70 साल से लूट रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ। अपने रिश्तेदारों के घर भर लिए, जनता बेरोजगार रह गई। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी, और अफसर बन रहे हैं लोग, अफसर। कोई सिफारिश नहीं चलती, नंबर आ गए ना। अगर 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 आ गए, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है। जब मेरे बाप को कोई एमएलए नहीं जानता, इसलिए 680 वाला बेरोजगार रह जाएगा, 500 नंबर 550 वाला किसी एमएलए को जानता होगा, जो उसके पास पैसा होगा वो नौकरी ले जाएगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। काम करने तो ऐसे करो, वरना ना करो। हम लोग तो अपने, मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं। अरविंद जी अफसर थे, गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे, ये संदीप पाठक जी, ये हमारे आईआईटी के प्रोफेसर, लंदन से पढ़े हुए प्रोफेसर थे आईआईटी के। और जितने भी हमारे बैठे नेतागण, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं भाई साहब, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं, मैं 92 में से पंजाब में 80 पहली बार एमएलए बने हैं, 92 में से 80। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग तो मिट्टी से आए हैं भाई। एक बार पत्रकारों ने मुझसे कहा आप बहुत ऊंचा चले गए। मैंने कहा जी क्या हो गया फिर, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया, इदू थल्ले तक पानी है हूं, उदू थल्ले की जावांगे हूं। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है कि वो जितनी इज्जत बना के रखी है इतनी ही कायम रख दे, भले ही बढ़े ना लेकिन कम ना हो, उस इज्जत को बचा के रखे, समर्थ बख्शे। जनता के पक्ष में फैसले लेने वाला पेन जनता के पक्ष में ही चलता रहे, यही दुआ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां, जो आपका प्यार मिल रहा है। यह आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी, परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ, फुफ्फा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलतफहमी में थे। जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जब चाहे आदमी अर्श पर, और आज ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती है आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं। जनता से डर लगता है और डरना भी चाहिए, तो इसीलिए आपके पास आए हैं। झाड़ू उठाइए, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूं संदीप जी, एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते। ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं, ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने।
आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं, कौन सा भरना है, जीरो ही है। ये कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली के कनेक्शन काट जाएंगे, जीरो है। ये किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, फिर उस बात को, उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं। आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं। बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना, क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने तो बोल दिया था उस वक्त, सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, सारे बैठे थे। मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं, मैं तो बोल देता हूं सच। सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोले। सच वाले को क्या रखना। 15 लाख रुपए आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कहते आ गया, पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। ये बात शक में है भाई साहब, मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। कुछ चीज नहीं है जो, हां थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि बेचा है, कुछ खरीदा भी है, तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए। इनका क्या करोगे भाई साहब, 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं। अब परखे हुओं को और पत परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी। जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली हैं, क्या करें। मोदी जी ने पूछा कौन, किसने बनाए? सतिंदर जैन ने बनाए, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे मापे, हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए जी, मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाता, मध्य प्रदेश जाता, जहां भी जाता है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे? हम वो पत्ते नहीं। यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना,
आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहाँ पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा, इकट्ठे ही थे सब। भाई साहब बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, हमारे अग्निवीर, हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के। गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है। भाई साहब इनको क्या पता है यार देश का, ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है। भाई हम नहीं लेना है। अगर भगत सिंह जी सोचते हमने क्या लेना है, क्या याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है, आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से। अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना, झाड़ू वाला बटन दबा देना और उसमें से एक आवाज आएगी, टी ऐसे आवाज आएगी। उसको मशीन की चीख मत मानना, उसको बीजेपी और कांग्रेस वालों की चीखें मार लेना बस। इन्होंने हमारी चीखें बहुत निकलवाई हैं, बदला लो इनसे, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। तो पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं, पंजाब में बिजली आम है। एक बात और अच्छी हुई पंजाब में, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, सरकारी अदारों को घाटे में दिखाती है, अपने दोस्तों को भेज देते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है। 1 जनवरी को अनाउंस किया, अभी अरविंद केजरीवाल साहब जाएंगे, उसका पूर्ण रूप में हमारे अंदर जो काम करेगा वो गोविंदवाल साहब, खडूर साहब ने गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट प्राइवेट सरकार ने खरीदा है कि हम चला के दिखाएंगे इसको, आपसे नहीं चल रहा, हम चला के दिखाएंगे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप साथ दीजिए और जनता का साथ आएगा। हम तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम कोई लॉबिंग करने नहीं आए, हमारा कोई रेते की खड्ड में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई बसों ट्रांसपोर्टों में हिस्सा नहीं है, हम कोई किसी व्यापार में हिस्सा नहीं डालते। हिस्सा डालते जरूर है लेकिन जनता के दुखों सुखों में हिस्सा डालते हैं। सियाने कहते हैं खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधे रह जाते हैं। हम आपके दुख आधे करेंगे, खुशियां दुगनी करेंगे। और इतना प्यार आप लोगों ने दिया, दिल से ये बात निकल रही है कि अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मैं तो आता जाता ही रहूंगा। संगरूर, ये संगरूर की धरती से तो निकले हैं, ये जींद रियासत, ये रियासत की राजधानी संगरूर थी पेप्सू के समय। बुजुर्ग पुराने बैठे हुए याद होगा। तो आपसे आग्रह है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसे नारे लगाओ कि इधर तो चलो अपने ही राज है, इधर दिल्ली में उनका है ऊपर वाला राज, वहां तक आवाज पहुंचे और उनके दीवारों के और उनकी खिड़कियों के जो शीशे हैं ना वो थोड़ा कांपने लगे कि हाँ यार आज जींद में कुछ हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, थोड़ा सा और कर दो, रोहतक तो टपाओ ना। इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, इतने प्यार सत्कार से सुना। जिंदा रहिए, लंबी आयु हो आपकी, खुशियां आए, तरक्कियां आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय भगवंत मान जी, हरियाणा से आए हुए कोने कोने से आप चर्चा कर रहे थे कि दोनों तरफ राज है हमारा, तो मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी मेरे पास आया था, बोल रहा था जी एक तरफ दिल्ली में मजे ले रहे हैं लोग, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं,
एक तरफ पंजाब में मजे ले रहे हैं लोग, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं, हमारा क्या कसूर है हरियाणा के लोगों का? तो मैंने कहा भाई कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारी उंगली का है। गलत जगह बटन दबा के आते हो, जिस दिन झाड़ू पे बटन दबाना सीख जाओगे उस दिन यहां भी मुफ्त हो जाएगा। इससे पहले कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपना संबोधन करेंगे, उसके बाद माननीय संदीप पाठक जी शपथ ग्रहण करवाएंगे हम सभी साथियों को कि एक अच्छा सुनहरा विकसित हरियाणा हम बना सके किस तरीके से, और उसके बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को बुलाऊं, मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग रोजाना सुनते होंगे खबरों में कि ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, और सारे हरियाणा के लोग सोचियो दिमाग लगा के कि जमीन थोड़ी बट रही है अरविंद केजरीवाल जी की, बीजेपी आड़ा गेल और मोदी गेल के दुश्मनी है इन सारे की। याद करना वो दिन जिस दिन हरियाणा के सारे किसान और पंजाब के सारे किसान दिल्ली की धरती पे गए थे अपना हक मांगने के लिए। उस दिन जेल में बंद करने का प्रोग्राम बना लिया था बीजेपी की सरकार ने आप लोगों को। सबको स्टेडियमों में बंद करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी के पास फाइल आई, बीजेपी वाले बोले थारी सरकार गिरा देंगे, कल से तुमने सरकार चलान नहीं देंगे, हर हालत में तुमने इस फाइल पे साइन करने पड़ेंगे। तब आपके बेटे ने, आपके खून ने, अरविंद केजरीवाल जी ने तब पेन तोड़ दिया, कलम तोड़ दी, बोले साइन नहीं करूं, बेशक फांसी तोड़ दो। आज तक बीजेपी वाले दुश्मनी निभा रहे हैं। आज तक बीजेपी वाले रोजाना धमकियां देते हैं, सरकार गिराने की साजिशें करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपको मंच पर आमंत्रित करने से पहले, जो मैं आपकी शख्सियत के बारे में जानता हूं कि सब कुछ दांव पर लगा है, सब कुछ दांव पर लगा है, मगर रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।